नहीं 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 गाइज, ये स्मैकडाउन में हुआ क्या? जब आज दोबारा से सोलो सिकोआ ने अटैक किया जिमी ऊसो पर। 2-4 लात घुसे मारने के बाद जब सोलो सिकोआ जिमी ऊसो को समवन स्पाइक मारने के लिए जा रहे थे, तब जे ऊसो ने सोलो सिकोआ को रोकते हुए अपने भाई जिमी ऊसो की जान बचा ली। लेकिन फिर ये क्या हुआ, जिमी ऊसो ने अपने ही भाई जे ऊसो पे अटैक कर दिया और जिमी के इस अटैक के बाद जे ऊसो काफी नाराज हो गए। और पता है इसका अंजाम उनके लिए काफी बुरा हुआ, क्योंकि जे ऊसो अपने भाई को छोड़ पॉल हेमन और सोलो सिकोआ की तरफ जाते हुए नजर आए। तो क्या उन्होंने जिमी ऊसो को छोड़ रोमन रेंस को ज्वाइन कर लिया है? तो गाइज, आज के स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें पॉल हेमन और सोलो सिकोआ के साथ देखने को मिलती है। अब पॉल हेमन और सोलो सिकोआ के रिंग में आने के बाद पॉल हेमन कुछ बोलने के लिए जा ही रहे थे, तभी गाइज ऊसोस का थीम सॉन्ग बजता है और जे ऊसो रिंग की ओर आते हुए नजर आते हैं। अब रिंग में आने के बाद वो सोलो के फेस टू फेस खड़े हो उन्हें काफी गुस्से से देखने लगते हैं एंड वो कहते हैं कि वे नहीं जानते हैं क्या वो कभी इसके लिए सोलो सिकोआ को माफ कर पाएंगे, जो लास्ट वीक उन्होंने अपने बड़े भाई जिमी ऊसो के पीठ पीछे छुरा घोंपा। तो गाइस, जे के रिप्लाई में सोलो तो कुछ बोलते नहीं है। फिर पॉल हेमन माइक पर आते हुए जे से कहते हैं कि जे, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मेरी, ट्राइबल चीफ या सोलो सिकोआ, इनमें से किसी की भी कोई गलती नहीं है। अगर यहाँ किसी की गलती है तो वो जिमी ऊसो की गलती है। जिमी ने अपना मन बना लिया, नाइट ऑफ चैंपियंस में उसने रोमन रेंस पे अटैक किया। तो क्या इस बारे में उसने तुमसे कुछ डिस्कस किया था? बिल्कुल नहीं, यह सही नहीं है। वो अपने साथ साथ तुम्हें घसीट रहा है। पता है, जिमी ऊसो जेलस फ्रॉम यू, बट व्हाई? तो पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि रोमन रेंस चाहते हैं कि जे ऊसो अगला ट्राइबल चीफ बने, लेकिन जिमी ऊसो ये नहीं चाहता है कि तुम उससे आगे निकलो। तो जे, अगला ट्राइबल चीफ बनने का पाथ तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होता है। आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट में तुम फेस करोगे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन ऑस्टिन थियरी को इन अ टाइटल मैच। तो इतना कुछ कहने के बाद गाइस, अब पॉल हेमन जे ऊसो से एक हैंडशेक के लिए जाते हैं। तो गाइस, मतलब समझ रहे हो, रोमन रेंस का आइडिया यही है कि जे ऊसो को किसी तरह से जिमी ऊसो से अलग किया जाए और पॉल हेमन उसी आइडिया को एग्जीक्यूट करते हुए जे ऊसो को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। पर हुआ क्या गाइस, जे ऊसो ने मेन इवेंट के मैच को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने पॉल हेमन के इस हैंडशेक को एक्सेप्ट नहीं किया। तो गाइस, थोड़ी देर में बात करेंगे मेन इवेंट में क्या क्या धमाल हुआ है, लेकिन इससे पहले आज हमने क्या देखा, WWE ने एक और नई चैंपियनशिप को क्राउन किया। तो गाइस, इस न्यू चैंपियनशिप का नाम है वुमेन्स चैंपियनशिप एंड ये चैंपियनशिप रिप्लेस करेगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को, जो कि आस्का के पास है। अब थ्रू द एडम पियर्स इस चैंपियनशिप को आस्का को दे देने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, एक रिटर्न, और वो रिटर्न होता है द क्वीन शार्लेट फ्लेयर का। अब गाइस, शार्लेट के रिंग में आने के बाद वो एडम पियर्स से कहती है कि उन्हें भी ये न्यू चैंपियनशिप चाहिए और इसके लिए वो अभी मैच करने के लिए तैयार है। तो गाइस, एडम पियर कहते हैं कि ये तो अभी नहीं हो सकता है। फिर गाइस, हमें आस्का की ओर से ब्लू मिस्ट देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर के ऊपर, लेकिन शार्लेट ब्लू मिस्ट से बचते हुए रिटर्न अटैक कर देती है आस्का के ऊपर। तो गाइस, मैं अगर सही हूं तो नेक्स्ट वीक ही आप लोगों को ये मैच देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में, जहां मेन इवेंट जे ऊसो फाइट करने वाले थे ऑस्टिन थियरी से। सच कहूं तो गाइस, हम लोग इस मैच के लिए जितना एक्साइटेड थे, उससे भी ज्यादा इसके रिजल्ट के लिए एक्साइटमेंट थी। सभी ने सोच लिया था कि आज जे ऊसो तो यूएस चैंपियन बनने ही वाले हैं, लेकिन एक्चुअल मैच में क्या होता है, एक मोमेंट पे रेफरी के रिंग से नीचे गिर जाने के बाद जे ऊसो ऊसोस फ्लैश लगाते हैं ऑस्टिन थियरी के ऊपर। अगर गाइस रिंग में रेफरी होता तो आज जे ऊसो पक्का इस मैच को जीत जाने वाले थे। फिर गाइस, हमें क्या देखने को मिलता है, प्रीटी डेडली स्मैकडाउन की एक नई टैग टीम जो कि NXT से आई है, वो अटैक कर देते हैं जे ऊसो के ऊपर। फिर उन्हें सेव करने के लिए जिमी ऊसो आते हुए नजर आते हैं। जिमी ऊसो जे ऊसो को प्रीटी डेडली से सेफ ही कर रहे थे, तभी इसी बीच सोलो सिकोआ रिंग में आने के साथ अटैक कर देते हैं जिमी ऊसो के ऊपर। एंड जब वो आज दोबारा से जिमी ऊसो को समवन स्पाइक मारने के लिए जा रहे थे, तभी जे ऊसो बीच में सही टाइम पर आते हुए सोलो सिकोआ के हाथ को रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी सोलो मारने से थे नहीं, वो जे ऊसो को धक्का देते हुए दोबारा से जिमी ऊसो पे अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी हमें क्या देखने को मिलता है, अब जिमी ऊसो सोलो को सबक सिखाने के लिए उन्हें एक सुपर किक मारने के लिए जाते हैं, लेकिन गाइस सोलो सामने से हट जाते हैं और पीछे खड़े जे ऊसो को ये किक लग जाता है। जे ऊसो के ऊपर सुपर किक लगने के बाद सोलो सिकोआ दोबारा से जिमी पे अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिमी ऊसो सोलो को रिंग रोप से धक्का देते हुए रिंग से बाहर कर देते हैं। तो गाइस, इस पूरे मौके का अगर किसी ने फायदा उठाया तो वो थे ऑस्टिन थियरी। जिमी के सुपर किक लगने के बाद जे ऊसो नीचे गिरे हुए होते हैं। ऑस्टिन थियरी जे को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं एंड ही रिटेन इस चैंपियनशिप।
लेकिन मैच के बाद गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, जिमी ऊसो जे ऊसो को खड़े होने में मदद करते हैं, लेकिन खड़े होने के बाद जे ऊसो जिमी ऊसो को दूर पुश कर देते हैं। जिमी जे ऊसो से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे ऊसो रिंग से चले जाते हैं। और बाहर गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, पॉल हेमन और सोलो सिकोआ उसोस को घूर रहे होते हैं। पॉल हेमन को ये सब देख काफी मजा आ रहा होता है, वो काफी मुस्कुरा रहे होते हैं। जे ऊसो के रिंग से बाहर आने के बाद पॉल हेमन उन्हें धीरे से कहते हैं कि उस रिंग में खड़े बंदे को भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। मतलब यही था कि जे ऊसो जिमी को छोड़ दो और रोमन रेंस के शरण में चले जाओ। तो चलिए फिर गाइस आज के इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। गाइस ब्लड लाइन के फ्यूड से रिलेटेड एक छोटा सा हिंट है जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो चलिए फिर गाइस आज के इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।